अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज जो है ना पूरा दिन मैं कोई व्लॉग नहीं कर सकी, हालांकि काफ़ी बिजी दिन था। और मैं आपको ये अपना आउटफिट तो दिखा दूँ। दिस इज़ फ्रॉम खाड़ी। जो उस दिन मैंने खाड़ी की परचेज़ की थी, मुझे आप लोग कहते हैं कि अपना खाड़ी की शॉपिंग आपने मुझे नहीं दिखाई, हमें नहीं दिखाई। तो ये है जी फर्शी शलवार, बहुत ही प्यारा क्यूट सा आउटफिट है विद अ शॉर्ट शर्ट एंड दुपट्टा भी मैंने इसके साथ लिया था। ये सब चीज़ें आप सेपरेट सेपरेट परचेज़ कर सकते हैं। सो मैंने ज़रा पूरा 3 पीस लेना पसंद किया और बहुत मुझे मज़ा आ रहा है पहन के। ऑल्दो ये तो मैंने अब सुबह से पहना हुआ था, इसलिए अब तो इसकी कोई हालत ही नहीं रह गई भी। सो आज जो है ना मैंने क्या करना है, मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूँ आज की। सुपर एक्साइटिंग न्यूज़ इज़ दैट माई सन इज़ हेयर अल्हम्दुलिल्लाह, और ही इज़ हेयर फॉर ए स्प्रिंग ब्रेक। और क्योंकि टिकट पहले से ली हुई थी तो हमने टर्किश एयरलाइन की ले ली थी। अब तो टर्किश एयरलाइन की भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ही वॉज एबल टू मेक इट। तो बस वो आया हुआ था तो उसके साथ ज़रा टाइम स्पेंड किया। कल रात को वो आया और आज जो है ना सुबह हमें एक और अफसोस पे जाना था, वो किया। और फिर उसके बाद मैंने बस कुरान पढ़ा और रात को फिर मैंने बस इबादत की। एक हमने शो, उसने मुझे कहा था शो देखना है। सो वो अक्सर कहता है कि आप मेरे शोज़ देखती नहीं हैं, जो आपको बताता हूँ ना वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो देखा करें। तो वो एक शो उसने मुझे बताया सक्सेशन, और वो मैंने रात को देखने शुरू किया। आफ्टर आई गॉट डन विद माई इबादत मैंने वो ऐसे ही लगा लिया। वो आके बैठा हुआ था, उसने कहा कि क्या करने लगी। मैंने कहा बस ऐसे ही थोड़ा सा टीवी देखूंगी। उसने कहा एक एपिसोड देख ले। वो एक एपिसोड देखा, उसी में सहरी हुई और सुबह हो गई मुझे वो देखते देखते बेसिकली। तो वो अभी भी मैंने एक वो एपिसोड लगाया हुआ था और यकीन करें कि मतलब आई एम हुक्ड। अब भी मुझे जाना है एक इवेंट पे, जो कि मैंने कमिटमेंट की हुई थी। तो जब मैं कमिटमेंट कर लूँ, आपको पता है, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। ऑल्दो इस वक्त बिल्कुल दिल नहीं करता कहीं निकल कर जाने को, पर इवेंट है और कमिटमेंट की हुई है तो अब हम जाएंगे। तो मैं जल्दी से ज़रा मेकअप लगाऊंगी, और काफ़ी सारा मेरा न्यू मेकअप भी आया है जो कि आई वांटेड टू ट्राई फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो फाइनली इज़ हेयर। तो मैं वो आप लोगों के साथ भी एक रिव्यू वीडियो फिल्म करूँगी। उसमें से अभी भी शायद मैं कुछ थोड़ा सा यूज़ कर लूँ, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों के सामने रिव्यू जो है ना वो मैं अपनी रिव्यू वीडियो में पोस्ट करूँगी। तो अब मैं जल्दी से तैयार होती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा जी गाइस, तो मेकअप मैंने कर लिया फटाफट से, और नई चीज़ें जो है ना मैंने यूज़ की हैं और काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है करके। हाँ, सो ये जो है ना आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी शेयरिंग ऑल ऑफ दिस विद यू गाइस। कुछ चीज़ें जो अभी भी नहीं ट्राई कर सकी, सो आई विल डू दैट विद यू गाइस। लेकिन अभी जो है ना मेरे पास टाइम शॉर्ट है और मैंने पहुंचना है इवेंट पे। तो बाल बना रहे हैं तो जल्दी से ये करते हैं। ठीक है, और नीट कर लेते हैं। कमेंट करें नीचे अगर आप लोग मेरा ये हेयर डू भी सीखना चाहते हैं तो। इट्स वेरी सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी, अब लगाते हैं कुछ पिन्स ताकि ये अपनी जगह पर रहे। और इशा हो गई है तो मैं इशा भी पढ़ूंगी। तो सर पे दुपट्टा लेने से ज़रा ये मैसअप ना हो जाए, इसलिए ज़रा पिन लगानी इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत प्यारी गोल्ड पिन्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो ये लगाई भी अच्छी लगती है, नज़र भी आ रही हो तो बुरी नहीं लगती। ठीक है जी, ये हो गया। अब रबर बैंड को छुपाते हैं।
ठीक है जी, ये हो गया। मतलब काफ़ी अच्छे नीट बन गए। सुबह जो मैंने बनाए थे वो काफ़ी जल्दी में बनाए थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनाए थे, पर लेकिन सुबह कोई इतनी ना प्रिसाइज होने की ज़रूरत भी नहीं मुझे लग रही थी। अब मैं ये लगाऊंगी वैक्स स्टिक। ताकि थोड़ा आगे से स्लीक लुक ही आए। ये कर लिया है। अच्छा, अब करते हैं थोड़ा सा एम्प्टी स्पेसेस को कवर। अच्छा जी, ये हो गया। अब पहनते हैं कुछ इयररिंग्स। ये पहनते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे छोटे फ्लावर रूबी इयररिंग्स हैं। आज जो है ना इस मौसम में इतने ड्राई हो जाते हैं। नाउ वी आर रेडी टू हेड आउट। कोई ज़्यादा तैयारी मैंने की नहीं है, बस मेकअप किया है क्योंकि ये मुझे कल से आई वाज इचिंग टू ट्राई दिस न्यू मेकअप। और पाँव में जो है ना बस फ्लैट्स पहन रही हूँ मैं, क्योंकि आई नो वहाँ पर जाके जो है ना अगर कोई कंटेंट वगैरह भी बनाना हो, इट इज़ अ शू ब्रांड कॉल्ड पैराडॉक्स, तो वो कंटेंट बनाना होगा अगर, तो जूते उतार के आसान हो बनाना कंटेंट। ये करते हैं, फ्लैट चप्पलें पहनते हैं। और जब से मैंने ये अपना क्लोजेट डीक्लटर किया ना, इतनी मैं अक्लमंद हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ कि हर चीज़ को बड़े आराम से तहम्मुल से वापस रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इतनी मेहनत लगा के किया है साफ। तो पहले ये ले लेते हैं ब्लैक। ऑल दो जो मेरा जूता वो ब्लैक और सिल्वर है, बट आई डोंट माइंड मिक्सिंग ब्लैक गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड मुझे मिक्स करना कोई वो नहीं लगता, कोई हर्ज नहीं है। सो बाकी हम चीज़ें इसके अंदर ही रहने देंगे। ये रखेंगे, ये रखेंगे। आप लोगों को पता नहीं मैं साथ लेके जाती हूँ कि नहीं लेके जाती, लेकिन टाइम टू हेड आउट। ओके जी, ये मेरा आउटफिट है, ये मैं हूँ और अब हम जा रहे हैं। अच्छा जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ वापस और वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी की है। वो जूते भी मैं आपको दिखाऊंगी अनकरीब। एक अरीशा के लिए लिया है, एक अपने लिए लिया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, साथ साथ अपने जूते संभालते हैं। जी हाँ, मैं डब्बे में डाल के वापस रखती हूँ अपने जूते, इसलिए क्योंकि लाहौर में जो है ना पता नहीं जूतों का जो लेदर है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसको उसके शू उसमें डाल के और फिर बॉक्स के अंदर रखते हैं तो कुछ बचत रहती है, वरना आगे जब ये मौसम आ रहा है ना गर्मी वाला, तो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं जूते, तो इसलिए मैं फिर हमेशा बॉक्स में डाल के रखती हूँ। ऑल्दो हैसल होती है इनको बार बार निकालना, और नज़र क्योंकि सामने नहीं आ रहे होते, तो आपको पता नहीं चलता कौन से जूता आपके किसके साथ मैच हो रहे हैं। सामने डिस्प्ले हुए हुए हैं, और जिस तरह खूबसूरत बाहर की ब्लॉगर से मेरा बैग देना बेटा, बैग भी रखो अंदर। हेलो। अच्छा जी गाइस, रोज़ मैं अपनी सहरी करती हूँ, तो मैं एक दिन भी आपको दिखा नहीं सकी। सो दिस इज़ व्हाट आई ईट। कभी कभी मैं रोटी और सालन भी खा लेती हूँ, पर लेकिन ज़्यादातर जो है ना मुझे ये मज़ा आता है। दिस इज़ योगर्ट, नीचे ग्रीक योगर्ट है, ठीक है, वो मैंने ख़ुद बनाया, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इट्स वेरी सिंपल। ऊपर ग्रेनोला है और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी है, और बहुत मुझे मज़ा आता है खाने का। तो अब सहरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। पूरे मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया और अभी जो है ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। इस वक्त टाइम वैसे ही शॉर्ट होता है। तो आई एम हेडिंग आउट टू एन इफ्तार। सारे दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ सैलून गई थी, उसके बाद मैंने एक कंटेंट क्रिएशन के लिए जाना था वो किया, और फिर उसके बाद वापस आई, आके सख्त थकावट, नींद, बुरा हाल। तो मैंने कहा अफ्तारी के बाद पढ़ूँगी नमाज।
ओ सॉरी कुरान। और ये जो है ना टॉप, ये देखिए बहुत ही क्यूट है, मुझे वेलवेट कलेक्शन की तरफ से आया है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल टॉप, सिल्क का टॉप है। आई विल ट्राई टू टेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड पुट ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। और साथ ये जो पैंट्स हैं, दीज आर ऑल्सो रियली कम्फी। इसके ऊपर मैं अबाया पहनने वाली हूँ, एक ब्रांड की तरफ से मुझे आया, विच इज़ रियली क्यूट। इनके अबायाज आर वेरी ट्रेंडी, मॉडेस्ट वेयर अगर आप लोगों ने कपड़े पहनने हैं तो दे हैव लाइक रियली नाइस ऑप्शंस। तो वो मैं इसके ऊपर पहनूँगी। इट इज़ अ ब्यूटी सैलॉन ओनर्स इफ्तार, जो कि पहले मैंने उनको इनकार कर दिया था बहुत पोलाइटली, पर फिर उन्होंने कहा प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू कम। तो लाओ जी पहन के दिखाते हैं इनको। बचा लेते हैं, कल जाना है एक और अफ्तार पे, तो आज जो है ना ये वाले कपड़े पहन लेते हैं। आई नो हाँ वो रख दो। सो दिस इज द अबाया, इट्स वेरी वेरी नाइस। द कार्ड और जो इसकी लेंथ है, फ्लो बहुत अच्छा है। तो ये है अबाया और ये है मेरी आज की लुक। तो now let's head out and I will talk to you guys later. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? गुड आफ्टरनून। अभी को 3 बज गए और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा बेटा आया हुआ है और थोड़ी देर के लिए आया हुआ है, तो मैं ना कुछ और ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहती। जब वो बैठा होता है पास, एक तो वैसे भी मैं व्लॉग में उसको, ही डजंट फील कंफर्टेबल बीइंग इन द व्लॉग। तो मेरा मियाँ भी आया हुआ है, बेटा भी आया हुआ है, तो मेरी व्लॉगिंग जो है ना वो मैसिवली रिड्यूस होकर थोड़े टाइम हो जाती है व्हेन दे आर नॉट होम, या वो कहीं गया हो या कुछ है। अभी दे हैव लेफ्ट फॉर अ प्लेस। बुला लो साथ अच्छी तरह बेटा, बाथरूम और एक नई टूथपेस्ट निकाल के रखो। या दैट इज़ द प्लान, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अभी ही हैज़ गॉन टू सम प्लेस विद हिज फादर। तो मैंने कहा मैं जल्दी से कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि फिर जो है ना पूरा दिन आज काफ़ी बिजी है। मैं आपको आज की रूटीन भी बताती हूँ। सो आज अभी आई एम शूटिंग मेकअप वीडियो फॉर यू गाइस, फॉर माई यूट्यूब फैमिली, विच इज़ एन ईद ट्यूटोरियल, जो कि मैं ईद की ना तकरीबन कोशिश करूँ कि मैं 2 लुक्स तो एटलीस्ट फिल्म करूँ। सो आज मैं एक लुक फिल्म करूँगी एंड देन आई विल पोस्ट दिस बिटवीन माई ब्लॉग डेज। सो ताकि मेरा जो पोस्टिंग स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब ना, और मैं आप लोगों को मेकअप लुक्स भी साथ साथ देती जाऊँ। सो आज की जो मेकअप लुक है, इट इज़ गोइंग टू बी फन मेकअप लुक, जिसमें हल्का सा हम कलर को ऐड कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। एंड वी विल डू, इट विल नॉट बी अ वेरी लंबी टॉक थ्रू वीडियो, बट वी विल, ठीक है। और उसमें हम और भी कुछ नई चीज़ें भी है जो मुझे ट्राई करने, वो मैं आप लोगों को साथ साथ दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। सो अभी जो है ना इस वीडियो को मैं यहाँ पर हॉल्ट करूँगी एंड आई विल स्टार्ट अनदर वीडियो। सो या आई विल बी बैक वंस आई फिल्म दैट। हाँ, और बताना भूल गई आपको कि आज मैंने एक इफ्तार पे जाना है, बच्चों ने नहीं जाना। उसके बाद हमने बच्चों के साथ जो है ना, यहाँ पे लगता है हमारे घर के बिल्कुल पास मैशन बाज़ार, इट इज़ लाइक अ फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल, ये वो भी चीज़ें, बहुत सारी स्टॉल्स लगती हैं। सो वहाँ जाना है हमने। उसके बाद तो पहले इफ्तारी भी जाऊँगी, इफ्तारी से ज़रा जल्दी आई विल ट्राई टू लीव बिकॉज फ्रेंड्स के साथ जाना है मैशन। तो या बच्चे भी जाएंगे एंड आई विल कीप यू अपडेटेड वंस आई एम रेडी। सो या अपलोड्स करूँ ना, मैं आप लोगों को मेकअप ज़रूर सिखाऊँ। नाउ लेट मी शो यू माई क्विक माई होल लुक एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। ये जो आउटफिट है मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, यू गाइस नो दैट। दिस आई हैव वॉर्न फॉर बसंत, और मैंने लास्ट टाइम पहना था। और थोड़ा सा पीछे करते हैं। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन की भाभी। दीवार देखो कितनी अच्छी लग रही है आमिर। अच्छा जी गाइस, वी आर गोइंग टू मैशन, जो मैंने आपको बताया था। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मेरे साथ बच्चे भी हैं और भी हमारी फ्रेंड्स हैं, उनके भी बच्चे हैं साथ। तो मैं वहाँ पर आपको लेके जाती हूँ साथ और दिखाती हूँ क्या माहौल चल रहा है मैशन का। अभी तो वी आर ऑल गैदरिंग अप टू गो। बातें करें आयशा से। हाय,
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो है संडे है और आई एम ऑलरेडी अप एंड रेडी। और कल रात को मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि इतना मज़ा आया मैशन पे। थोड़ा रश ज़्यादा था बट क्योंकि हम फ्रेंड्स थे, वी वर ऑल टुगेदर और हमारे बच्चे भी साथ थे, तो उस तरीके से आपकी कंपनी अच्छी हो तो आपको मज़ा आता है। सो वी लाइक chatted and like laughed like crazy and ate a couple of things here and there, और बस it was a good outing. But we had a little help अंदर जाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत रश था। तो अगर वो हमारे साथ हेल्प ना होती तो हम अंदर नहीं जा सकते थे और हम उधर से घबरा के वापस आ जाना था। बट लेकिन कूडोज टू ऑल द जेनजी क्राउड और जो सारे लोग जिन्होंने इतनी देर वेट किया बाहर। तो बहरहाल ये किया और थोड़ी सी कुछ मैंने वीडियो बनाई बिकॉज इतना ज़्यादा रश था और इतना क्राउड था और हम इतनी बातें कर रहे थे कि टाइम नहीं मिल सका ज़्यादा व्लॉगिंग का। और आप लोगों में से भी मुझे कुछ लोग मिले थे, जो आप मुझे मिली थी, वन लेडी विद हर डॉटर who I met and then there was another one. There were काफ़ी सारे जो जितने भी लोग आप लोग मुझे मिले थे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप टू मी। और कुछ लोग जो है बस दूर से देखते हैं और घूरते रहते हैं, घूरा ना करें, बस आके हेलो कर दिया करें। मैं उनको वेव करती हूँ टू मेक देम कंफर्टेबल बट सम पीपल आई डोंट नो बट दे जस्ट वांट टू स्टेयर, दैट काइंड ऑफ मेक्स मी अ लिटिल ऑकवर्ड। जो आके मुझे हेलो कह देते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। सो या थैंक यू सो मच टू एवरीबडी। अगर मैं थोड़ी सी ओवरवेल्म थी कल तो I just want to say that I, from the bottom of my heart, love you guys, love my family here, love all my followers here, love all my subscribers. Thank you so much for always coming up to me and saying hi. अच्छा जी, अब in other news, situation कुछ ये है, this is बाहर का मौसम। बारिश को देख के हमेशा मुझे यही गाना याद आता है, कभी जो बादल बरसे बड़ी ही प्यारी बारिश हो रही है और खुशबू वाली हो रही है, जो अच्छी वाली बारिश होती है ना वो। जिससे याद आया कि आज मैशन का क्या बनेगा, इतनी बारिश में तो छप छप हो जाएगा सारा ग्राउंड। शुक्र हम कल हुआ है, आज जाना है मामा वगैरह ने, तो पता नहीं कैसे जाएंगे। अच्छा जी, मैंने जाना है अब अपने मियाँ के साथ किसी जगह और मैं अपना दुपट्टा लेना चाहती हूँ क्या, और फिर उसके बाद क्या है सिचुएशन। लेट मी शो यू माई आउटफिट ऑल्सो। आप लोगों ने कहा था ना कि खाड़ी का हॉल नहीं दिखाया, तो मैं जैसे जैसे पहन रही हूँ मैं उसी तरह आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। जो इसके साथ पेयर अप किया है, अरीशा के साथ ड्राइवर कौन गया है? स्ट्रॉबेरी, तो ये ग्रीन एप्पल से क्यों नहीं बनाते? अच्छा जी, सो ये है खाड़ी का आउटफिट। और एक मैंने अभी एक चीज़ इंटरेस्टिंग लर्न की है, सिंस आई एम टॉलर तो मैं लेती थी लाइक आई हैव स्मॉल की शर्ट, लेकिन जो मैं स्मॉल की शलवार लेती थी तो वो बहुत ही थोड़ी मुझे ऊठी खिंची हुई लगती थी। तो फिर मैंने मीडियम की लेनी शुरू कर दी, मीडियम का, और उसमें भी को 1.5 या 1 इंच का मेरा ख्याल फ़र्क होता है। भाई मैंने ये लार्ज की लिया, ऑल्दो इट इज़ थोड़ी सी ऊपर से मुझे लूज़, इतनी भी लूज़ नहीं है, बट द लेंथ ऑफ द शलवार, एक्चुअल फर्शी शलवार, स्मॉल की शर्ट, लार्ज की शलवार, मुझे लग रहा है कि परफेक्ट है, इतनी ही होनी चाहिए। फर्शी का मतलब है गिरी हुई, राइट? मुझे हर दफ़ा मैं मीडियम भी लेती थी, मुझे नीचे करनी पड़ती थी ताकि गिरी हुई पाँव पे रहे। और ख़ुद सिलवाते हैं तो फिर आपको अपनी लेंथ का पता होता है, बट लेकिन इंकशाफ ये हुआ है कि फर्शी शलवार अगर आपने लेनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक स्ट्रेट कट ट्राउज़र्स या कुछ जिसमें आपकी वेस्ट का इशू ना हो या ऊपर से थाई का इशू ना हो, तो फिर आप ये लार्ज ले सकते हैं शलवार के लिए, बिकॉज शलवार की लेंथ अक्सर मुझे जो है ना बिल्कुल शॉर्ट होती है। सो दिस इज़ व्हाट द आउटफिट लुक्स लाइक। ये एक खाड़ी से लिया था, पिंक मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, वो भी खाड़ी से लिया था, और एक बेज और वाइट था, वो भी मैंने खाड़ी से लिया था, वो मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ ब्लॉग में। मेरा ख्याल है पिछले ब्लॉग में मैंने पहना था जब मैं कुकिंग कर रही थी।
तो वो लिया था। ये मेरा हॉल है, इतना कोई ख़ास हॉल नहीं है। हाँ, अलीशर काफ़ी कुछ लेकर आया है, वो देखते हैं वो क्या क्या लाया है। एंड देन लेट्स हेड आउट। अभी मैंने जोहर पढ़नी है, मैं वेट करी जोहर का। अच्छा जी गाइस, तो ये यहाँ पर मेरी जो न्यू प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाई है ना सारी, ये टेस्टिंग हो रही है। और ये दोनों ट्राई कर रही हैं। और इसका लिप टिंट दिखाओ ज़रा, ये वो ब्लू वाला टिंट है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये अभी रब ऑफ कर, बड़ा अच्छा आता है। कितनी देर बाद इसको, बस अभी ये ड्राई हो जाएगा तो उससे रब ऑफ करेंगे तो टिंट लॉन्ग लास्टिंग ग्लॉसी। ओह कितने पास था मेरे। ये चीक स्टेन है, लिप ग्लॉस है ये, लिप ग्लॉस, लिप लॉन्ग वेयर लिप बॉन्ड। ये अच्छा, और ये देख लिया, इसमें भी देखो ना, ये है असल तो चीज़ें यार। इसको निकालूं पहले मैं? हाँ पहले तो मैं हल्का सा रोल है ना उससे करना है। मेरीन, क्या आपके रिव्यूज़ हैं वाटर लाइन वाले की? वेट करें, इसका एक ट्यूटोरियल मैंने फिल्म कर लिया हुआ है, वो देखिएगा फिर आप सीखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। मैंने जो है आज सुबह से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे लगता है ये मेरा ना कुछ तकिया कलाम बन गया हुआ कुछ दिनों से। आई वॉज टेकिंग इट ईजी टुडे। आज मैंने सिर्फ आराम से उठकर अपनी नमाज़ें पढ़ी हैं, बेसिकली बस सिर्फ अल्लाह को याद किया और रोज़ा रखा और कुछ भी नहीं किया। तो शाम को, क्योंकि मुझे पता था मेरा काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, मैंने जाना है एक इफ़्तार पे, अभी इफ़्तार पे जा रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक इवेंट है, इवेंट पे थोड़ी देर के लिए जाना है, और फिर उसके बाद मुझे फ्रेंड से मिलना है। सो 3 कमिटमेंट्स हैं मेरी। एंड आई एम वेयरिंग दिस रियली ब्यूटीफुल आउटफिट फ्रॉम सानिया मस्काटिया। हर कोई मुझसे पूछता है, तो मैंने कहा मैं पहले आपको बता दूं कि आउटफिट जो है वो मेरा मस्काटिया का है, जो कि मैं दोबारा पहनूंगी इसको, क्योंकि मुझे इतना पसंद आ रहा है ना और इतना मज़ा आ रहा है मुझे ये पहनने का। आपको पता है मुझे क्रीम कलर पहनने में कितना मज़ा आता है, क्रीम, ऑफ वाइट एंड ऑल। सो आई हैव डन माई मेकअप एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी हेडिंग आउट। ऑल्दो मैंने अपनी सैलून वाली गर्ल्स को कहा था कि मैं अभी आऊँगी, बट लेकिन करते कराते थोड़ी सी देर हो गई है। एंड नाउ आई ओनली हैव टाइम टू लीव होम एंड गो टू द इफ्तार। ठीक है, सो अब चलते हैं इफ्तार पे। अच्छा जी गाइस, सो आई ट्राई टू रिकॉर्ड समथिंग एट होम, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी जल्दी में आई हैड टू लीव दैट आई कुडंट इवन टॉक टू यू गाइस प्रॉपर्ली। तो मैंने कहा मैं ज़रा कुछ थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। आई विल टॉक टू यू अबाउट व्हाट आई डिड इन द डे। तो मैंने कहा आई हैव नॉट been able to record anything the whole day. Like I told you guys before कि ये जो last days of रमज़ान है ना, बहुत मुबारक होते हैं। आई नो ये वाले रोज़े जो लास्ट रोज़े होते हैं, पर ये मुझे मुश्किल लग रहे हैं थोड़ा सा। शुरू में पता भी नहीं चला, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि नाउ माई हेड इज़ हर्टिंग थोड़ा थोड़ा, जो कि टेंशन मुझे हो रही है कि दोबारा से ना शुरू हो जाएगी वो जो लंबा मेरा हेडेक है। और दवाई फिर मैंने नहीं रखी। हाउ स्मार्ट ऑफ मी, क्योंकि मेडिसिन शॉप से मैं ले लूँगी, मेडिकल शॉप से। और या सो आई एम गोइंग टू एन इफ्तार एट अ फ्रेंड्स हाउस। उनको आप अक्सर यहाँ पे देखते होंगे मेरे साथ। सो शी हैज़ होस्टेड एन इफ्तार। उसके बाद आई हैव टू गो टू एन इवेंट, वहीं पर है गोल्ड क्रस्ट मॉल में, और फिर उधर ही एक फ्रेंड्स के साथ मीटअप करना। सो ऑल ऑफ दिस आई वॉन्ट टू वाइंड अप बाय 9:30 maximum 10, because I cannot wait to get back home and just change and relax. Thoda today's roza was really difficult. I just had a headache. I could not move. and कोई कुरान पाक भी नहीं आज पढ़ा। So ये है जी। और मेरा जोड़ा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ज़रा रमज़ान के कुछ थोड़े थोड़े दिन रह गए तो ज़रा पहन लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जो है ना ये इफ्तार पार्टीज़ वगैरह, तो देसी अटायर है, मुझे बहुत पसंद आता है इफ्तार पार्टीज़ में इस तरह पहनना। एंड मतलब वैसे भी पसंद आता है, लेकिन बहुत इसे शौक़ से मैं पहनती हूँ। और ईद पे जो है कोई मेरा ख़ास प्लान नहीं है। मैंने ईद वाले दिन काम पर होंगी मैं, आई थिंक। सो जो मेरी ये तैयारी है ना, ये बस समझे बस ये रमज़ान में ही है। उसके बाद आई विल बी जस्ट इन माई पीजेस ऑल द टाइम। और ईद वाले दिन भी most probably I have appointment, so I will wake up, get ready दरमियाना सा, and then go to work.
और फिर उसके बाद शाम को जाऊँगी मिलने के लिए जिसको भी। चांद रात पर भी आई विल बी एट माई सैलून, क्योंकि हम मेहंदी का वो कर रहे हैं, मेहंदी लग रही है। सो या दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड आज की थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे दूँ, एंड आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। वहाँ जाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वहाँ पर मैं उठा सकूँगी ये कैमरा। क्योंकि मेरा एंगल नहीं ठीक हो रहा अभी। एक मिनट। हाँ अब ठीक है। हाय, रमज़ान में हम अब 26वें रमज़ान को मिल रहे हैं। कितनी गलत बात है, पहले क्यों मिल रहे हैं? नहीं यार, रमज़ान बहुत बिजी चल रहा था, तो बहुत प्यारी लग रही है। मतलब अच्छी हुई थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई लव व्हाट यू वेयरिंग आल्सो। बहुत क्यूट लग रही हैं आप। ओह नाइस, बहुत क्यूट, बहुत क्यूट। आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक द डेकोर आल्सो। मोरक्कन थीम हमने रखी है थोड़ी सी। ब्यूटीफुल। अच्छा मेरे पास हो रहा है, बस देखते रहना कि हम सेंटर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये देखो। हाँ, शाबाश। चल रहे हैं ना ये? हाँ चल रहे हैं। आगे पीछे ये तो हमारा You need to be with ये बन कैसे होता है? I don't know. कुछ ask her. हाँ बंद कर देना जब मैं वही सोच रही हूँ बन कैसे होता है यहाँ से? यहाँ से ये देखो ये YouTube also. Are you? Hi, look. अच्छा जी गाइस, सो मैंने कहा आपको अपडेट दे दूं। मैं आई हूँ मामा की तरफ, क्योंकि मैं डिफेंस आई थी और मैंने कहा डिफेंस के सारे काम जो है ना वो एक दफ़ा ख़त्म कर ले, तो मैंने कहा वो भी ख़त्म कर लेती हूँ आज। पहले मुझे एक इफ्तार का इनवाइट था, वो मुझे जाना था डिफेंस में, वो मैं हो आई। उसके बाद मुझे गोल्ड क्रेस्ट जाना था, कुछ वहाँ पर रमज़ान बाज़ार लगा है, उसकी कुछ प्रमोशन के लिए आई हैड टू गो, तो वो भी मैं करके आ गई। अब मैं इधर आई हूँ, आकर मैंने अपनी नमाज़ें पढ़ी हैं। मगरिब भी नहीं वहाँ पे पढ़ी गई थी मुझसे, मगरिब और इशा दोनों पढ़ी हैं। आज ताकरात भी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ जल्दी ख़त्म करके चले जाऊँ। इसके बाद मुझे एक और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जो है ना आज मिलना था, अलाइन किया हुआ था मीटअप, तो वो करना है इसके बाद। सो सब कुछ जो था ना वो DHA का ही था। तो फिर मैंने कहा कि DHA आई हुई हूँ, तो बीच का जो टाइम है वो मामा के साथ गुजारते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी 8 बजे 9 बजे मुझे जाना है। सो मामा की तरफ आकर बैठी हूँ। बीच में जो पिट स्टॉप होता है ना मामा की तरफ, ये बड़ा मुझे मज़ा आता है, क्योंकि स्पेशली टाइम निकाल कर आना ज़रा थोड़ा सा आजकल मुश्किल हुआ है रमज़ान की वजह से, तो वैसे भी कम आती हूँ मैं, तो मामा भी ये देख लूँगी। तो थोड़ी देर इधर बैठूंगी, गपशप लगाऊंगी। मुझे लगता है कोई और बहनों में से कोई और भी आ रहा है। अभी मैं नमाज़ पढ़ी थी तो मामा बात कर रही थी, तो मुझे थोड़ी आवाज़ आ रही थी कि कोई आ रहा है और भी। सो ये है जी आज की अपडेट, और माई मेकअप इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस। इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। दिस रियली नाइस पॉप ऑफ कलर। पता नहीं नज़र आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा,
इनसाइड द आइज हल्की सी एक ग्लिमरिंग वो कलर का पॉप आता है। सो ये है जी अपडेट। तो इधर बैठूंगी, गपशप लगाऊंगी और फिर आई विल हेड आउट। घर जाकर आज इबादत भी करनी है, आज तक रात है इंशाल्लाह। ये मैं आ गई हूँ वापस फाइनली। बड़ा ही लंबा दिन था आज। एक तो सोशल कमिटमेंट्स भी होती हैं, साथ फिर कुछ फ्रेंड्स का मीटअप भी होता है, साथ काम भी होता है, साथ सैलून भी होता है। सो सारा कुछ जो होता है ना वो साथ साथ होता है। जब कुछ दिन होते हैं जब कुछ भी नहीं होता करने को, और कुछ डेज होते हैं जिसमें सारा कुछ इकट्ठा आ जाता है। तो बस मैं अभी घर आई हूँ वापस, आके अपनी ज्वेलरी वगैरह मैंने चेंज की है और उतारी है। अब मैं मुंह धोऊंगी, ये दिल लगा के अल्लाह मियाँ से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं। और मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रा अपडेट दे दूँ, ठीक है। और ये लिप ग्लॉस मैंने ज़रा ताज़ा लगाया है क्योंकि मैंने ट्राई करना था कि, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्लम्पिंग है, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। सो आई विल जस्ट वॉश इट ऑफ। मैं हमेशा जब कोई नया मेकअप लाती हूँ ना, तो जब मैंने मुंह धोना होता है उससे पहले मैं नई चीज़ ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है। कि कपड़े चेंज करती हूँ, मुंह धोती हूँ और फिर आती हूँ। नहीं जी, कपड़े हो गए हैं चेंज, वज़ू कर लिया हमने। अब हम जल्दी से अपनी स्किन केयर करते हैं नाइट टाइम। और आज मैं लगाऊंगी दिस इज़ प्योरेस्ट सोल्यूशन का ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग विटामिन सी सीरम, ठीक है। तो आई टेक 2 पम्प्स, ऑलमोस्ट 2.5, और फिर उसके बाद अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस। और जो बचता है उसको नेक पे, और इसके ऊपर लगाऊंगी मैं स्नेल म्यूसिन, क्योंकि आज जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा दिन था और मेकअप भी काफ़ी किया हुआ था, और रोज़ों की वजह से जो है ना काफ़ी डिहाइड्रेटेड चल रहा है सिस्टम, तो स्किन नीड्स मोर हाइड्रेशन। तो स्नेल सीरम भी लगा लेंगे। एंड वी विल यूज़ अ लिप मास्क, जो कि मुझे इतना पसंद आया है ना। दिस इज़ टाचा लिप मास्क। इट इज़ सो हाइड्रेटिंग। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। यू टेक जस्ट अ लिटिल बिट, और इससे इतनी देर हाइड्रेटेड रहते हैं आपके लिप्स, कमाल है। ठीक है जी, ये हो गया हमारी स्किन केयर रूटीन। अब मैं जाती हूँ और आई विल सी यू गाइज लेटर। अच्छा जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं सैलून में अपनी सर्विसेज करवा रही थी। आई गॉट माई मैनिक्योर डन, पेडिक्योर डन, एंड ऑल्सो माई हेयर ग्लॉस एंड सम ट्रीटमेंट डन, जो कि इट इज़ वेल नीडेड बिकॉज इतनी दिनों से मैं रोज़ तैयार हो रही हूँ, रोज़ जा रही हूँ। इसके बाद मुझे अफ्तारी पे जाना है और आई एम ऑलरेडी लेट। It is 5:49 at the moment. I am in the salon. I have not changed my clothes. I have not done my makeup. Probably मैं मेकअप इधर ही अभी खड़े खड़े कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, और बस अफ्तारी पे जाना है, लेकिन वो घर के बिल्कुल 2 मिनट दूर है। सो इतनी मुझे पैनिक नहीं हो रही कि मुझे दूर जाना है, घर के बिल्कुल पास जाना है। सो इट विल टेक मी प्रॉबली 6-7 मिनट्स टू गेट होम, 5-6 मिनट्स टू गेट रेडी, अगर मैं बहुत जल्दी करूँ। एंड देन आई विल गो टू द, अगर थोड़ी लेट भी चलेगी तो खैर है, लेकिन अब आई नीड टू हेड आउट ऑफ द सैलून। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। हाँ जी, मैंने कहा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं कि मैं अफ्तार से होकर आ गई थी, बिल्कुल इन टाइम पहुंची हूँ मैं। मतलब कि अभी मैं बस एंटर हो रही थी तो अजान हो गई। सो काफ़ी जो है ना टाइट कॉल थी। अच्छा, जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड एज़मेन कलेक्शन, और
ये इनका जो है न्यू कलेक्शन में से है और या आई रियली इन्जॉय वेयरिंग देयर क्लोथ्स। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त इनकी, एक तो अफोर्डेबल होते हैं, दे नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और इनका जो मटेरियल है दैट इज़ ऑल्सो रियली नाइस। बहुत अच्छा कटवर्क हुआ हुआ है स्लीव्स के ऊपर। और मैंने मेकअप जो सुबह का किया हुआ था उसमें पता नहीं, बस मैंने कुछ ऐसे बस कुछ मल लिया और लिपस्टिक लगाई और थोड़ा सा मस्कारा लगाया, जो नज़र आया आई शेडो लगाया और बस मैं चली गई, क्योंकि टाइम नहीं था। हार्डली 2 मिनट या 3 मिनट में मैंने मेकअप किया होगा। अफ्तारी की, मज़ा आया और अब मैं घर आई हूँ। पहले हमारा एक प्लान था फ्रेंड्स का मिलने का, पर वो जो है ना अब नहीं हो सकता, क्योंकि वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हर फादर वॉज नॉट वेल, तो हमने फिर कैंसिल कर दिया। हमने कहा ईद के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह, सब खैर हो। तो ये है जी आज का व्लॉग। मैंने कहा मैं व्लॉग ज़रा एंड कर दूँ, आप लोगों को अपडेट दे दूँ, वरना व्लॉग बहुत लंबा होता जाता है और इतना लंबा व्लॉग जो है ना मुझे एडिट करना फिर बहुत मुश्किल लगता है। तो आई होप दैट यू गाइज आर एंजॉइंग टुडे। और बहुत मुझे मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स में, हमेशा पढ़ती हूँ, बहुत ही स्वीट कमेंट्स होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है, वो भी आई टेक नोट में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बस सिर्फ बैठे होते हैं, जो नॉट कुछ लोग, एक आधा ही कोई होता है जो सिर्फ बैठा होता है कोई कहने के लिए ओहो आपने अपने आप को पता नहीं सुपीरियर समझ लिया या पता नहीं क्या, आई डोंट नो कुछ। फिर भी मुझे समझ नहीं आता, कोई कुछ रब्त नहीं बनता, तो फिर मैं कहती हूँ बस छोड़ें और मूव ऑन करें। तो ये है जी आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग विद अ न्यू वीडियो एंड आई विल टॉक टू यू गाइज लेटर। बाय। सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, कमेंट करें, लाइक भी कर दें। नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको पता चले कि मैं कब व्लॉग कर रही हूँ। सो नाउ बाय।